खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं किशनगंज सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के चैम्बर में हूं और यहां पे किशनगंज सांसद ने कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। हालांकि उन्होंने 40 से ज़्यादा देने का पूरे लोकसभा क्षेत्र में ऐलान किया है, लेकिन अभी कई आ गए हैं जिनकी डिलीवरी हो गई है, तो उनको अभी सुपुर्द किया गया सिविल सर्जन के हाथों। तो अब इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या कितनी ज़रूरत थी, कितनी पूर्ति हुई, हम खुद सिविल सर्जन जी से ही पूछते हैं। बताइए सर, कितनी राहत मिली है? बहुत धन्यवाद। इससे काफ़ी राहत मिली है। पूर्व में हमारे पास 43 कंसंट्रेटर हैं, जो मेरे सदर में 20 हैं और अन्य जगहों पे हैं, और यह 3 कंसंट्रेटर जो अभी आ गया, जिसको मैं तुरंत अभी सदर हॉस्पिटल के वार्ड में लगा दूंगा, जिससे कि हमारे मरीज जो ऑक्सीजन पर अभी काफ़ी ज़रूरत है, उसमें काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। कोरोना बीमारी का बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, ऑक्सीजन के द्वारा इलाज किया जाता है। ये कंसंट्रेटर किस लेवल के हैं, कितना हाईटेक है? 5 लीटर का है, जो कभी जो इनिशियल फेज में जिसको स्टार्टिंग रहता है 80 से ऊपर के आसपास जिनका रहेगा ऑक्सीजन लेवल में कमी, उसको तत्काल इससे राहत मिलेगा। जब अधिक देने की आवश्यकता होगी तो हम सिलेंडर लगाएंगे। तो ये इजी टू यूज़ है या नहीं है? इजी टू यूज है। इसे प्लग में लगा के इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है और इंस्टेंट इसको स्टार्ट कर दिया जाता है। अच्छा, तो किसान सांसद के बारे में फिर क्या कहना चाहेंगे? तो माननीय सांसद महोदय के द्वारा यह बहुत ही अच्छा काम किया गया है, जो कोरोना काल में उनके द्वारा बहुत सारा और भी कार्य किया गया है। एम्बुलेंस भी दिया गया है, जो 1-2 दिनों में आ जाएगा मेरे पास। उनके द्वारा यात्री शेड बनाया गया है। उनके लिए बार बार बीच में जब भी यहाँ विजिट करते हैं तो कुछ न कुछ इस अस्पताल को देते हैं, जिससे कि पब्लिक की भलाई होती है। अच्छा, और क्या ज़रूरत रह गई है जो और चाहिए आपको, जो लोगों को आप बताना चाहेंगे? हाँ, लोगों के लिए है कि इस जिला में एक ऑक्सीजन प्लांट हो। अच्छा, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं डिपार्टमेंट को। सदर हॉस्पिटल कैंपस में यहाँ मेरा जो GNM का हॉस्टल और बन रहा है, जहाँ पढ़ाई होगी, उस जगह मुझे जगह है, वहाँ हम देंगे। ऑक्सीजन प्लांट लग जाता तो जिला वासियों को काफ़ी राहत। अभी कोरोना की क्या स्थिति है जिले में? कोरोना की स्थिति मेरे यहाँ कभी कम ही अभी है, कंट्रोल में है। पॉजिटिविटी रेट लगभग 6.5% के लगभग है। डेथ भी बहुत कम है और आज के डेट में घट रहे हैं। पूरे बिहार में मेरा अच्छा पोजीशन है और इसमें हम लोग काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक टेस्ट कर रहे हैं, करीब 3500 पर डे टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, जिससे अधिक से अधिक जनसंख्या को आच्छादित करते हैं, जिससे रिमोट एरिया में भी लोग जो रहते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि गांव में यह बीमारी ना फैले। गांव की बीमारी ना फैले, इसके लिए हम लोगों ने डोर टू डोर के लिए फिट ऐप के द्वारा एक अनुसरण बनाया है, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी आशा फैसिलिटेटर ANM को ट्रेनिंग दिया गया है। वो लोग घर घर जा कर के उनको दवा देते हैं। किट की व्यवस्था किए हैं, जो हर एक प्रखंड में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं, जो पूरा टीम के साथ घूमती है और जहाँ भी मरीज रहते हैं या जिनको आवश्यकता होती है, आवश्यकता अनुसार उनका टेस्टिंग होता है। जो भी होम आइसोलेशन में मरीज है, उनको हम लोग होम आइसोलेशन के लिए किट देते हैं, और जिनका भी ऑक्सीजन लेवल देहात में कमता है, उसको तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा हम लोग मुख्यालय ले जाते हैं। तो टीकाकरण को लेकर के लोगों में कितनी दिलचस्पी है? काफ़ी दिलचस्पी है, खास करके 18 युवा वर्ग में तो काफ़ी उत्साह है। और हम लोगों ने अभी 9 जगहों पर पूरे ज़िला में 18+ का वैक्सीनेशन शुरू किया है, जिसमें हमारे टाउन हॉल में 400 प्रत्येक दिन जो पहले से रजिस्टर्ड रहते हैं पोर्टल पर, उन्हीं का स्लॉट के अनुसार हम लोग करते हैं। इसके अलावा हर एक PSC में 100 किया जाता है, छतरगाछ में 100 किया जाता है। अच्छा, तो इस तरह से 1300 हम लोग पर डे करते हैं, जिससे लोग करीब 100% के लगभग 90% से ऊपर ही लोग उसमें पहुंच जाते हैं। तो लोगों की शिकायत है कि स्लॉट नहीं मिल पाता है? हाँ, नहीं मिल पाता है, क्योंकि यह वैक्सीन है। बाहरी लोग लाभ उठाते हैं। बाहरी लोगों के लिए मैंने 18+ में रोक लगाया है, क्योंकि बाहरी लोग ले लेंगे तो मेरे युवा को नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि अभी वैक्सीन की एक लिमिटेड क्वांटिटी प्राप्त करेगी। अतः बाहरी लोग जो हैं उनको भी हम लोग कर रहे हैं। 45+ में तो बाहरी लोगों को भी हम लोग दे रहे हैं। उसमें काफ़ी उत्साह है, लोग कराते हैं। और हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर को भी किए हैं, पत्रकार बंधु लोग को किए हैं, तो काफ़ी उत्साह से लोग लिए। हर लोग लेने चाहता है इसमें और चाहता है कि हम सुरक्षित रहें। हम लोग भी कोशिश करें कि हम पूरा आबादी हो तो हम लोग आच्छादित करें।
तो पिछले 1 साल से कोरोना की स्थिति है, तो रोजाना एक औसत सिविल सर्जन होने के नाते लोग कितना मर रहे होंगे रोजाना? कैजुअलिटी रेट क्या है? नहीं, अभी तो डेथ रेट बहुत कम है, 0.3% से भी के आसपास है, 0.4% मेरे जिला का है। और जो भी डेथ हो रहा है वह एल्डरली पर्सन या कोमोर्बिडिटी के कारण उनका हुआ है। अब तक मेरे यहाँ 37 डेथ हुए हैं। लेकिन आपका स्टैटिक्स 23 बता रहा है। हमने 23 जो बता रहा है, क्योंकि कुछ डेथ बाहर में होता है, बाहर में सिलीगुड़ी में होते हैं हमारे व्यक्ति जो मुजफ्फरपुर या दिल्ली में मर जाते हैं। लोगों को शिकायत है कि पोर्टल में एंट्री नहीं हो पाता है। मेरे पास रिकॉर्ड आने पर मैं उसे सत्यापित करने के बाद स्वास्थ्य विभाग को भेज देता हूँ। लोगों को ये बड़ी शिकायत है कि आपका ज़्यादातर केस सिलीगुड़ी रेफर होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जो जिस संसाधन में काम कर रहे हैं पूरा डेडिकेटेड मेरा टीम है, काफ़ी अच्छा कर रहा है। सिर्फ जो अति विशिष्ट जो बीमारी होता है, जो कि 100% इन्वॉल्वमेंट जिसका लंग का हो गया, उसके लिए हमारा डेडिकेटेड हॉस्पिटल मधेपुरा बना हुआ। अच्छा, जिसमें काफ़ी सुविधा है। और डिस्टेंस अधिक होने के चलते लोग सिलीगुड़ी चले जाते हैं। एक चीज़ लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे CSC हैं, बड़ा हाईटेक किस्म के हॉस्पिटल हैं आपके, लेकिन वहाँ पे किस लेवल के मरीज को आप रख सकते हैं? फिर डेडिकेटेड CSC लेवल पर हम लोग एसिम्टोमेटिक और जो मॉडरेट पीड़ित मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है, वहाँ हम लोग रखते हैं। ठीक। अगर उसका लगातार अनुसरण करने पर ऑक्सीजन घटते रहता है तो हमारे यहाँ जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, जिसमें सदर हॉस्पिटल में हमारा करीब 34 बेड है और महलपतना में 93 बेड है, जिसमें 13 हम लोगों ने ICU का निर्माण कराया है। और ऑक्सीजन बेड काफ़ी लगे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में भी 120 बेड लगे हुए हैं और महिला ITI में 220 बेड का हम लोगों ने निर्माण करा करके रखा है। और ऐसी इसके अलावा 4 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं हमारे यहाँ, उसको हम लोगों ने करीब 47 बेड उसमें अलॉट किया हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बताया था कि ये लोग लूट मचा रखे हैं। आप क्या चेक एंड बैलेंस नहीं करते इनके? हम लोग उसका अनुसरण करते हैं। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर, हमारे जो वरीय चिकित्सा पदाधिकारी हैं, वो लोग देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। कोई मरीज से अधिक जो बिहार सरकार का प्रिस्क्राइब रेट है उससे ज़्यादा न ले। किसी तरह की शिकायत आने पर हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। टेरागाछ कोचाधाम में टीकाकरण को लेकर के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी आज से लगभग 17 तारीख से पहले। जब लोगों ने पहले जो था थोड़ा रमजान का महीना था, उसमें लोग फास्टिंग में थे। नहीं, अफवाहें बहुत है मार्केट में। हाँ, साथ ही लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं जिसको हम लोग दूर कर रहे हैं। कैसे दूर कर रहे हैं इसके बारे में? हमारा जो है RBSK का टीम में माइक लगे हुए थे और जिला प्रशासन के द्वारा उसमें जो उसको प्रचार कराया जा रहा था हमारे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, और घर घर जाकर के टीकाकरण के बारे में बताया जा रहा है कि टीकाकरण लेने से आप सुरक्षित रहेंगे, आप में इम्यूनिटी डेवलप करेगी। और लोग अब देख रहे हैं कि इतना जो कोरोना महामारी में जो पूरे दुनिया में तहलका मचा रखा है, तो लोग स्वस्थ हो रहे हैं। टीका लेने के बाद अगर किसी तरह का कोई बीमारी पकड़ता भी है तो उनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता रहती है। अभी कोचाधामन के युवाओं की मांग है कि डीलर पब्लिक को डील करते हैं, तो उनको क्यों ना टीकाकरण अनिवार्य कर दिया जाए? जितने टीचर हैं इनको अनिवार्य जायज़ है, क्योंकि सभी वर्ग के लोग इसमें इच्छुक हैं और बिहार सरकार भी तत्पर है कि उसको हम लोग करें। सारे लोगों का करेंगे, लेकिन क्रमबद्ध में करेंगे। मेरे यहाँ जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होगा उस हिसाब से हम लोग उसको स्प्रेड करेंगे और सारे लोगों को। ये चीज़ दुकानदारों पर भी लागू होगी जो लॉकडाउन में खोल रहे हैं? हर एक लोगों पर लागू, मतलब अनिवार्य करेंगे आप? अनिवार्य करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सारे कंसंट्रेटर जो हैं किसान सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद की तरफ से दिए गए हैं। एक अमोर के लिए भी आज आ गया है। कुल 40 डिलीवरी होने हैं, उनमें से 4 हो चुके हैं और 2 एम्बुलेंस भी आने हैं। इसके अलावा और कुछ सेफ्टी किट्स हैं, मास्क हैं वगैरह सारे हॉस्पिटल के लिए दिए गए हैं। इस पर सिविल सर्जन से हम खुद जानना चाहेंगे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? माननीय सांसद महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद। यह उत्तम कोटि का जो कंसंट्रेटर दिया गया है वो हमारे यहाँ कोरोना बीमारी के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा और उनके द्वारा जो एम्बुलेंस दिया जा रहा है उससे भी काफ़ी कोरोना मरीज को फ़ायदा होगा। साथ ही हम अन्य मरीज का भी इससे सेवा करते हैं, जो नन कोरोना मरीज है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे, उसका भी इलाज करेंगे। और हम माननीय सांसद महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह का काम पहले से भी वो करते आ रहे हैं मेरे यहाँ और आगे भी इसको जारी रखेंगे। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।
अब तक उनसे क्या क्या आपको लाभ मिला अस्पताल को? अभी तक अस्पताल में मेरे यहाँ यात्री शेड बने हैं, उनके द्वारा अभी जो बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि मेरे हॉस्पिटल में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी बारे में बोला है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वह होगा तो उसको भी लगवाएंगे। माननीय सांसद महोदय के द्वारा आईसीयू की भी व्यवस्था करवाने के लिए उन्होंने बोला है कि आप लोग पहल करिए, हम लोग कराएंगे। तो उनका हमेशा लोगों के प्रति काफ़ी एम्बुलेंस का उन्होंने दिया है, ऑक्सीजन लेस। हाँ, वो ऑक्सीजन फुल लेस पूरा, मतलब हाईटेक किस्म का एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस रहेगा, जिससे कि जो जीवन लाइफ लाइन की तरह काम करेगा मेरे हॉस्पिटल में। और यह आज के डेट में सबों के सहयोग से यह एक बहुत ही उच्च कोटि का सदर हॉस्पिटल मेरे यहाँ है, जिसमें हमारे अनवर साहब, डॉक्टर साहब DS का भी बहुत योगदान है। 24 घंटा मेहनत करते हैं, जिससे कि काफ़ी किसी मरीज को कोई तकलीफ ना हो।